हेलो सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस वालों के लिए मई मंथ कैसा जाने वाला है। अगर आप इस चैनल में न्यू आए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में क्लेम लिखना ना भूलें, ठीक है। तो सैजिटेरियस वालों के लिए मई मंथ काफ़ी देखते हैं कैसा जाने वाला। काफ़ी हद तक आपके मुझे अंदर से इंट्यूशंस आ रही हैं कि अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डरने वाली बात तो नहीं है। जो भी बात है वो क्लियरली मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ शुगर कोटिंग करके बता दूंगी नहीं अच्छा जाएगा, ये वो नहीं। तो सैजिटेरियस वालों के लिए बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, टेम्परेंस का कार्ड होता है बैलेंसिंग एनर्जीज के लिए। ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो सकती हैं और लव लाइफ में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट वीक की एनर्जीज सैजिटेरियस के लिए। जो फर्स्ट वीक की एनर्जीज हैं सैजिटेरियस के लिए वो हैं, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ कुछ लोगों को, ठीक है। तो हो सकता है वेदर चेंज हो रहा है, इसी वजह से आपको छोटी मोटी कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर आपके कहीं ऐसा हो सकता है जिन लोगों को कोई पुरानी प्रॉब्लम है, जैसे कई लोगों को होता है घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती हैं, बुखार नहीं हटता है, बार बार होता है, ऐसी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो थोड़े के टाइम के लिए फर्स्ट वीक में ही है और बाकी का नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि मेरी लाइफ में पैसों की कमी है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी आपको और दिक्कत देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ लोगों को, सभी को नहीं, मनी अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी। कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह का जो आपका चल रहा था, कोई सीन चल रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, कोई बड़े बुजुर्गों की, और वो मुझे मिल नहीं रही है, तो वो आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। कोई मनी वगैरह आपकी कहीं स्टक थी, फंसी हुई थी, तो वो मिल रही है। कुछ लोगों को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ लोगों को मनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। फैमिली के साथ, सभी लोगों का फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, फ्रेंडली रहोगे, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि जब किसी के पास पैसे होते हैं ना, तो तभी आपके रिलेटिव हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो आजकल की यही रियलिटी है, तभी रिस्पेक्ट करते हैं। ये कलयुग चल रहा है तो इसमें ऐसा नॉर्मल ही है, ठीक है सैजिटेरियस। और आपके कुछ काम कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, कुछ कर्मास रिलीज़ हो जाएंगे फर्स्ट वीक के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये रही थी फर्स्ट वीक की एनर्जीज़। और जिन लोगों की लाइफ में आप कोई पेट वगैरह हैं या फिर कोई लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको लव मिल सकता है अपने पेट से, या फिर कोई लॉयल पर्सनैलिटी उनकी लाइफ में एंटर कर सकती है, ठीक है। पेट्स हमेशा लॉयल होते हैं, उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है और माइंडेड काफ़ी होते हैं, अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम ह्यूमंस इतना माइंड यूज़ नहीं करते जितना एनिमल्स, नेचर अपना माइंड यूज़ कर जाती हैं, ठीक है। तो उनके पास हर एक चीज़ का सल्यूशन होता है, हमारे पास इतना नहीं होता है, ठीक है। वो हमारी एनर्जीज पिक करते हैं और उसको दूसरी तरफ रिमूव कर देते हैं, खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और सेकंड वीक सजिटेरियस वालों के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। आपके लीगल इशू चल रहे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, आपको लग रहा था। हाँ, जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो उसमें उनको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। एंड न्यू स्टार्टिंग होती हुई दिख रहे हैं, कोई माइंड में नया क्रिएटिव आइडिया आ सकते हैं कि मुझे ये काम ट्राई करना चाहिए, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो चीज़ों को। तो एस ऑफ वॉन्ड्स होता है पैशनेट एनर्जीज़ के लिए, क्रिएटिव माइंड के लिए। आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ लग सकती हैं जिसको लेके आप काफ़ी सोचते विचारते दिख रहे हो, ठीक है। और बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है मेरा, ठीक है। बैलेंस बन रहा है इस सेकंड वीक में आपका। और आपको लगेगा कि जो लोग बोल रहे थे
टैरो वगैरह सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ना, वो लोगों के लिए जो सेकंड वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। काउंसलिंग कर सकते हो आप किसी की हीलिंग कर सकते हो। अगर आपको हीलिंग नहीं आती है तब भी आप अपने मन में सोच लीजिए कि मैं इस बंदे का जे हील करना चाहता हूँ, तो वो हील अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा एफर्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट कर सकते हो आप किसी ना किसी चीज़ के लिए। और थर्ड वीक आपका सैजिटेरियस काफ़ी घुमाऊ रहेगा, क्योंकि आपको कोई एडवाइस दे सकता है और आपको वो एडवाइस अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप पहले से ही कुछ ना कुछ डिसाइड करके बैठे हो, प्लानिंग करके बैठे हो। और अगर कोई तीसरा बंदा आके बोले कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। अग्रेशन लेवल काफ़ी रहेगा आपका। और अगर आपका कोई काम अटका हुआ था, काफ़ी लंबे टाइम से आप सोच रहे थे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो वो होता हुआ दिख रहा है। सडनली कोई चांसेस बन सकते हैं। हाँ, कुछ लोग जो बोल रहे थे कि मुझे फ़ॉरेन जाना है, अब्रॉड में सेटलमेंट चाहिए, तो वो होती हुई दिख रही है। ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है आपका अब्रॉड की तरफ, ठीक है। एयर ट्रैवल की एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। तो जहाँ पर भी काउंसलिंग की एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, जैसे कि सेकंड वीक में लग रहा था आपको कि मुझे टैरो सीखनी है, या एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, कि लोगों की हीलिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है, तो वो वहाँ जहाँ पर भी दिख रहा है। कुछ लोगों की जो मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, काफ़ी टाइम से सेमिनार्स चल रहे थे, तो वो इस थर्ड वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और हीलिंग एनर्जीज जिनको आपको सेंड करनी है, वो आप आराम से सेंड कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ वीक में आपको किसी का सीक्रेट रिवील हो सकता है, और जो भी आपने थर्ड वीक तक कमाया था, जो भी आपने अपनी लाइफ में जोड़ा था, संजो के रखा था, वो उसका आउटकम आपको, रिज़ल्ट जो है आपको फोर्थ वीक में देखने को मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया होगा किसी का तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आपने बुरा किया होगा तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है। तो सीक्रेट्स रिवील होते हुए दिख रहे हैं, ट्रू फेसेस सामने आते हुए दिख रहे हैं, अबंडेंस आते हुए दिख रहे हैं लाइफ में। आपका वीनस स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप दूसरों को अट्रैक्ट करोगे अपने काम के लिए, अपने एटीट्यूड को दिखाओगे, और आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शंस फील करेंगे, क्योंकि आपकी ब्यूटी काफ़ी एडमायर करने वाली है उनको, ठीक है। तो जहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जीज थी ना, टेम्परेंस के का कार्ड था जो, तो बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। पूरा मई मंथ में आपका बैलेंस बना रहेगा। और जिन लोगों को मेंटली स्ट्रेस काफ़ी था, एनजाइटी पैदा हो रही थी, तो वो एनजाइटी ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो मई मंथ आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है सैजिटेरियस। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसको दिक्कत को रिमूव करने की कोशिश कर सकते हो, वो भी आपका हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। मई मंथ के लिए गाइडेंस निकालते हैं। तो अपने अंदर के जो इंसान है आपके, या फिर आपके अंदर कोई बच्चा है, तो आप उसको समझें, खुद की हीलिंग करें, खुद को प्यार करें, खुद के लिए सांस लें, अपने आप पर फोकस करें, खुद को हील करें, खुद की पूजा करें, ठीक है। तो खुद से बातें करें, अपनी बातें खुद से शेयर करें, ऐसी गाइडेंस आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपको कोई एंजाइटी वगैरह हो, आप खुद को एडमायर ना करते हो, प्यार ना करते हो, और खुद पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपको वो करने के लिए भगवान गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जहाँ पर भी यही आ रहा है, ठीक है, खुद पर फोकस करें। आप जो सोच रहे हैं ना, वो उस पर बिलीव रखें कि हाँ मेरा ये काम बन सकता है, मेरे ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस बारे में, ओके। तो ये भी वो यही कहीं इसी टॉपिक पर ही सब कुछ चल रहा है कि खुद की हीलिंग करें, अपने अंदर की अवेकनिंग, अपनी सोल को जगाएं, अपने स्पिरिट अवेकनिंग पर, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर फोकस करें। आपको पता है आप क्या बन सकते हो, क्या हो, और आपको जो फील हो रहा है वो सच है, ठीक है।
डिमांड्स तो काफ़ी हैं आपकी, ठीक है, डिमांड्स काफ़ी हैं, पर उन पर काम कैसे करना है जी आपको खुद डिसाइड करना है। भीड़ में जाके अगर आप डिसाइड करोगे, अपने प्लान्स बताओगे, तो वो काम नहीं करेंगे। तो अपने काम दूसरों से शेयर मत करें, अपनी बातें मत शेयर करें, खुद पर फोकस करें, जो भी कार्य वही आया है, और अपने लव वन को भी खुश करने की कोशिश करें।